नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे आपका इंडियन ज्योग्राफी और टॉपिक होगा आपका सॉइल, मिट्टी। तो पहला क्वेश्चन लिखा, कंसीडर द फॉलोइंग ऑप्शन एंड चूज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग द सॉइल इरोजन। जो बोल सकते हैं मृदा अपरदन को रोकने के जो कारक हैं आपके, उनके बारे में बोल रहा है। रोकने के कारक बोल रहा है, किस तरीके से रोका जा सकता है। बोल रहा है ओवर ग्रेजिंग, मतलब अगर आप जैसे जो आपके बोलते हैं मवेशी होते हैं, तो अगर उनसे आप ग्रेजिंग ज़्यादा करवा दोगे, चर ज़्यादा लेंगे, तो वो सॉइल इरोजन को बढ़ाता है ना कि रोकता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं खेती बाड़ी को ले जाते हैं अपनी, मतलब एक जगह में आपने खेती बाड़ी की, फिर उसे क्या कर दिया वहाँ से सॉरी, तो वहाँ पर क्या कर दिया आपने, खेती बाड़ी की फसल को काटने के बाद आपने वहाँ पे उसे जला दिया, फिर दूसरी जगह में किया। तो ये टाइप की खेती बाड़ी जो होती है वो जनजातीय क्षेत्रों में होती है, और इसे बोला जाता है आपका झूम खेती। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हिंदी में बोला जाता है झूम खेती बोला जाता है। तो एक जगह से दूसरी जगह की जाती है। तो इस क्या होता है कि जैसे एक भूमि में की, फिर वहाँ पे बोल सकते हैं कटान वगैरह कर दिया, तो जब तक इसका वापस आते उर्वरकता वापस आती है, तब तक क्या दूसरी में क्या कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है। जंगलों में इस प्रकार की होती खेती। तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का कोई लेना देना नहीं सॉइल इरोजन से। कंटूर बंडिंग बिल्कुल सही है। कंटूर जो खेती होती है वो होती है पहाड़ी क्षेत्रों में, सीढ़ीदार खेतों में। तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि बोलते हैं कि मृदा को बहने से रोकने के लिए साइड से क्या कर दी जाती है, बंडिंग कर दी जाती है। तो ये सही है। और मिक्स फार्मिंग, मतलब आप कई सारी फसलें उगाइए, तब भी क्या होगा वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आंसर होगा थर्ड एंड फोर्थ। पढ़ लेते, लिखा हुआ है methodology to maintain the soil fertility, prevent soil erosion and the exhaustions, and improve the degraded condition of the soil is known as the soil conservation. Some method to conserve the soil are as follow. पहला था क्रॉप रोटेशन, कि आप बदल बदल के करिए फसल उगाइए। इज अ प्रैक्टिस इन विच डिफरेंट क्रॉप्स इज कल्टिवेटेड ऑन द पीस ऑफ द लैंड ईच ईयर। इट हेल्प टू कंजर्व द सॉइल फर्टिलिटी, उर्वरता बढ़ाने के लिए या बनाए रखने के लिए ये काम करता है क्रॉप रोटेशन। कंटूर प्लगिंग आता है, तो लिखा हुआ प्लगिंग पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर्स फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। तो साइड से क्या कर दिया जाता है, जब इस तरीके से खेत होते हैं तो साइड से यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर उठा दिया ताकि मिट्टी बह के बोल सकते हैं नीचे की तरफ ना बहे। इस तरफ इस तरीके से लगा, मैं दिखा दूंगा आपको फोटो में भी। फिर आता है कंटूर बंडिंग, उसी से रिलेटेड इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बैंक्स अलॉन्ग विद द कंटूर्स। इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर एंड रिड्यूस द सॉइल इरोजन्स। एक आता है इंटरक्रॉपिंग, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज टू प्रोटेक्ट द सॉइल इरोजन। जब एक लाइन में दूसरी फसल, फिर यहाँ पे दूसरी फसल, इस तरीके से होता है, इसे बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। कुछ और भी मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सॉइल डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। जैसे विंड ब्रेक आ जाता है, सैंड फेंस आ जाता है, रॉक डैम आ जाता है, टेरेस फार्मिंग आ जाती है, मल्चिंग आ जाती है। वाइल ओवर ग्रेजिंग एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन इनहेंस द सॉइल डिग्रेडेशन, ये बढ़ाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा क्या है चरवा रहे हैं या घास चर दी जा रही है मवेशियों के द्वारा, या शिफ्टिंग कल्टिवेशन की जा रही है, तो उससे क्या होता है कि सॉइल डिग्रेडेशन बढ़ने लग जाता है, उल्टा इफेक्ट है। तो ये क्रॉप रोटेशन में देख, कभी आपने आलू उगा दिया, टमाटर उगा दिया, उसके बाद आपने उसी खेत में अगली बार मटर उगा दी, उसके बाद सलजम गोभी ये उगा दी, और गाजर वगैरह अगली बार उगा दी। इसे बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, हर बार अलग अलग बोल सकते हैं फसल को उगाना। एक आता है मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है कि जब आप दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाते हैं एक ही जगह पर, तब उसे बोल जाता है मिक्स क्रॉपिंग। और मिक्स फार्मिंग होता है जब आप क्या करते हैं, फसल को उगाने के साथ साथ लाइव स्टॉक, जैसे आप मवेशी पालते हैं, एनिमल हस्बेंड्री का इस्तेमाल करते हैं, तब उसे बोला जाता है क्या, मिक्स फार्मिंग। ये पेपर में याद रखना आप, ये पूछा जाता है क्रॉप प्लस लिव स्टॉक या एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन होता है, तो कृषि के साथ पशुपालन मिक्स फार्मिंग में आता है। ये आपके कंटूर खेत, ये सीढ़ीदार खेत होते हैं, और ये साइड से क्या होते हैं, यहाँ से उठा हुआ रहता है ताकि पानी जो है वो इरोड ना हो, या सॉइल को इरोड ना करते हुए चले, मतलब मिट्टी बहा के नहीं ले जाए। तो ये थोड़ा सा इस तरफ से ऊपर उठा हुआ रहता है यहाँ पर किनारों से। जो पहाड़ी क्षेत्र के हमारी तरह वो जानते हैं इस तरह की खेती हमारी जगह, ये बोल सकते हैं हमारे स्थानों में होती है। अच्छा, करेवा अ टाइप ऑफ सॉइल डिपॉजिट इज फाउंड इन विच, ये जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। यहाँ पर खेती होती है भाई आपकी सैफरॉन की, सैफरॉन की खेती होती है, ये थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है ना। केसर की, तो ये जम्मू एंड कश्मीर की तरफ देखने को मिलता है। लिखा हुआ है करेवा द लैकोस्ट्राइन्स डिपॉजिट डिपॉजिट इन द लेक, ये बोल सकते हैं झीलों के किनारे देखने को मिलता है। इन द वैली ऑफ द कश्मीर एंड इन द भादरवा वैली ऑफ द जम्मू डिवीजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। दीज आर द फ्लैट टॉप्ड माउंट्स, ये ऊपर की तरफ होते हैं पहाड़ों की तरफ,
और आगे लिखा हुआ है दैट बॉर्डर द कश्मीर वैली ऑन द ऑल साइड्स दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉसिल्स ऑफ द मैमल्स एंड एट, अब इसमें किसके फॉसिल्स पाए जाते हैं, मवेशियों के, एंड एट द प्लेस बाय द पीट, किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, पीट। द वेरियस क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया, सैफरॉन होता है, आलमंड्स मतलब आपके बादाम, एप्पल्स, वॉलनट, पीचेस, पर्ल, चेरी, प्लम, ये होते हैं। लिंगनट इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ द वेस्ट बंगाल, बिहार एंड झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी के अगर बारे में लिखा हो तो मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इज कवर्ड विद द ब्लैक सॉइल, बिल्कुल सही है। दक्कन का जो पठार है वहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है इसे, और बोल रहा है इसे रेगुर सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, बिल्कुल सही है। और दक्कन पठार जो निर्मित है वॉल्केनो से निर्मित है, याद रखना, ज्वालामुखी से निर्मित है। और मुख्यतः ये किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है, बेसॉल्ट चट्टानों से बना हुआ है, बेसॉल्ट नाम की चट्टानों से बना, बेसॉल्ट। अच्छा, तो पहला सही है, दूसरा भी सही है। दीज सॉइल्स हैव द सेल्फ कल्टिवेटिंग प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही है। सेल्फ कल्टिवेशन का क्या आता है, इनमें प्रॉपर्टी आती है। दे आर रिच इन द फॉस्फोरस नाइट्रोजन, नहीं, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन ये ह्यूमस कंटेन नहीं करती। इनमें जो ज़्यादातर देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलेगा आयरन वगैरह देखने को मिलता है, आयरन हो गया, पोटास हो गया, इस तरीके के आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे। तो नाइट्रोजन वगैरह नहीं होती, तो फोर्थ हो जाएगा गलत, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ओनली। तो लिखा वॉल्केनिक रॉक्स फॉर्म्ड इन द डेक्कन प्लेट्यू आर द सोर्स मटेरियल फॉर द मोस्ट ऑफ द ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कवर्ड मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू विच इनक्लूड द पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु एंड शो, मतलब 8 राज्यों में दक्कन का पठार आता है, सबसे बड़ा पठार है भारत का। In the upper reaches of the Godavari and the Krishna and in the northwest part of the Deccan Plateau, the black soil is very deep. These soils are also known as the regular soil or black cotton soil. Black soil are generally clay, deep and impermeable होती है। अच्छा, नेक्स्ट लिखा they swell and become the sticky when wet and the shrink। तो मतलब कैसी हो जाती है आपकी, स्वैम्पी टाइप की हो जाती है, दलदली टाइप की हो जाती है। सो ड्यूरिंग द ड्राई सेशन दिस सॉइल डेवलप वाइट क्रैक्स, और गर्मियों के टाइम पे, सूखे के टाइम पे इनमें बड़े बड़े क्रैक्स देखने को मिलते हैं। दस अ काइंड ऑफ द सेल्फ प्लॉइंग, इनमें क्या होती है, एक तकनीक होती है जिससे अपने आप को बेहतर बनाती हुई चलती है। ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्लो एब्जॉर्प्शन एंड द लॉस ऑफ द मॉइस्चर, ब्लैक सॉइल रिटेन्स मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये मॉइस्चर जो बोलते हैं आर्द्रता, उसे नमी अपने अंदर बना के रखती है लंबे समय के लिए। लिखा हुआ है विच हेल्प्स क्रॉप्स स्पेशली रेन फेड वंस टू सर्वाइव इवन ड्यूरिंग द ड्राई सेशन, मतलब सूखे के टाइम पे ये जल्दी से सूखती नहीं है, नमी को बना के रखती है। केमिकली ब्लैक सॉइल्स आर रिच इन द लाइम, किसके क्या क्या होता है, लाइम होता है, चूना, आयरन, मैग्नीशिया और एल्यूमिनिया, और कुछ मात्रा में इसमें पोटास भी पाया जाता है। पर ये लेक करता है फॉस्फोरस और नाइट्रोजन में, और जो कुछ आपके ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। द कलर ऑफ द सॉइल रेंजेस फ्रॉम द डीप ब्लैक टू ग्रे, ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये है आपकी काली मिट्टी, यहाँ पे आपका दक्कन का पठार है। लेटराइट सॉइल आपको ज़्यादातर देखने को मिलती है कहाँ पर, ये देखने को मिलती है आपको वेस्टर्न घाट की तरफ, और लेटराइट सॉइल मानी जाती है रबड़ की खेती के लिए बेहतर मानी जाती है लेटराइट सॉइल। लाल मिट्टी में तो कई सारी, गेहूँ हो जाता है, चावल हो जाता है आपका, ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जलोढ़ मिट्टी, इसमें भी गेहूँ चावल अच्छी मात्रा में, तो गन्ना, इसमें बोल सकते हैं ये हिमालय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पाई जाती है, हिमालय 5 क्षेत्रों में पाई जाती है, हिमालयन फुटहिल्स में पाई जाती है, ये आपने याद रखना है, हिमालयन फुटहिल्स में। और भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में जलोढ़ मिट्टी होती है, क्योंकि नदियों का बोल सकते हैं जाल बहुत अच्छे से फैला हुआ है। और एक पर्वतीय मिट्टी होती है, इतनी ज़्यादा पर्वतीय मिट्टी उतनी ज़्यादा क्यों नहीं होती आपकी, बोल सकते हैं उर्वरकता नहीं रखती। और एक मरुस्थलीय होती है एरिड, यहाँ पर ज़्यादातर आपके कौन से मोटा अनाज उगाए जाते हैं एरिड सॉइल में, ये आपने याद रखना है। विच टाइप ऑफ द सॉइल इज सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द रबर, सिंकोना एंड आर्कनॉट, मैंने बताया था ये आपके इसके लिए होती है लैटराइट सॉइल, सबसे बेस्ट मानी जाती है, वेस्टर्न घाट की तरफ मिलती है। तो लिखा लैटराइट सॉइल्स आर सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द रबर, सिंकोना एंड द आर्कनॉट। दीज सॉइल्स आर मोस्टली द एंड प्रोडक्ट ऑफ द वेदरिंग फिनोमेना, मौसमी जो घटनाएं देखने को मिलती हैं उससे इसका निर्माण होता है। दीज सॉइल्स मेनली कंटेन द आयरन ऑक्साइड विच गेव देम द रेड कलर। दे आर फॉर्म्ड अंडर द कंडीशन ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, दोनों चीज़ चाहिए, काफ़ी ज़्यादा तापमान भी चाहिए इसके लिए और काफ़ी ज़्यादा बारिश भी चाहिए, जो आपको वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी उसी तरफ है भारत में। हैवी रेनफॉल प्रमोट द लीचिंग, दिस सॉइल इज रिच इन द बॉक्साइड एंड द फेरिक ऑक्साइड, दोनों चीज़ पाई जाती है। दे आर पोर इन द लाइम, मैग्नीशियम, पोटास एंड नाइट्रोजन। आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द रेड एंड येलो सॉइल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दे डेवलप ऑन द क्रिस्टलाइन इग्नस रॉक्स इन द लो रेनफॉल, सही है। द रेडिश कलर इन द सॉइल इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ द आयरन, बिल्कुल सही है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन द पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन, हाँ बताया था अभी, सभी जगह पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।
ठीक है ना। तो रेड सॉइल इट डेवलप ऑन द क्रिस्टलाइन इग्नेस, ये बता दिया फर्स्ट तो सही था। सेकंड वाला मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन होता है, आयरन मिलता है इसमें, और थर्ड वाला मैंने बता दिया था, ये भी सही है आपका। और लगभग लगभग 18.5% एरिया में आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये वाला क्षेत्र कौन सा वाला, देखो ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना वाला क्षेत्र, कर्नाटक वाला क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, ये रेड सॉइल यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इधर की तरफ भी आपको देखने को मिल रही है इन राज्यों में। तो दूसरे नंबर पे आती है, अगर पूछा जाएगा जो जलोढ़ मिट्टी होती है एल्यूवियल सॉइल, उसके बाद सबसे ज़्यादा मात्रा में रेड सॉइल ही मिलती है भारत में। इन इंडिया द मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय द, तो अभी बताया था एल्यूवियल सॉइल जलोढ़ मृदा 48% के आसपास है, 43% सॉरी लिखा हुआ है। तो इसका आपको देखने को मिलेगा बोला 43% में। उसके बाद रेड सॉइल आती है 18.5% में, फिर ब्लैक सॉइल 15%, फिर एरिड्स डेजर्ट सॉइल जो आती है, फिर लेटराइट, सलाइन, पीटी, मार्सी जिसे बोलते हैं, दलदली, फॉरेस्ट आती है आपकी, फिर सम माउंटेन आती है पर्वतीय, और फिर स्नोफील्ड वगैरह आ जाता है आपका। अच्छा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सॉइल इन इंडिया। पैटी, पैटी मतलब दलदली, आर फाउंड इन द हैवी रेनफॉल, बिल्कुल सही है, वहाँ जहाँ पे बारिश होती है, एंड द हाई ह्यूमिडिटी, काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हो उमस होती है, एंड दे हैव ऑर्गेनिक मैटर। हाँ सही बात है, ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है 40 to 50% के आसपास में पाया जाता है, ह्यूमस की मात्रा अच्छी होती है। सलाइन सॉइल्स आर ऑल्सो नोन एज द उसारा सॉइल, सलाइन जो सॉइल होती है जिसमें बोल सकते हैं नमक होता है, उस उसारा सॉइल भी बोला जाता है, बिल्कुल सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। लिखा दे आर फाउंड इन द एरिया ऑफ द हैवी रेनफॉल, ये बता दिया था 40 to 50% के आसपास होता है। हैवी एंड द ब्लैक कलर की ये देखने को मिलती है आपको पैटी सॉइल, और ये आपको देखने को मिलेगी ज़्यादातर एल्कलाइन होता है, बोल सकते हैं इसका जो नेचर होता है एल्कलाइन होता है। बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, यहाँ पर ये अच्छी मात्रा में पाई जाती है। लिखा सम सॉइल लाइक द एल्यूवियल एंड ब्लैक सॉइल आर द फर्टाइल वाइल सम अदर सॉइल सच एज द लैटराइट डेजर्ट एंड द एल्कलाइन सॉइल लैक इनफर्टिलिटी, इतनी ज़्यादा उर्वरक ये नहीं होती है और हार्वेस्टिंग के लिए बेहतर नहीं मानी जाती। तो सर ज़्यादातर कौन सी होती है सही, एल्यूवियल और ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट चलते हैं, सॉइल कंटेन्स डिकेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जानते हैं जिसमें क्या पाया जाता है आपका, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जब सड़ गल जाते हैं तो किसकी मात्रा को बनाते हैं, तो उसमें पाई जाती है ह्यूमस की मात्रा, ये याद रखना अपना, ह्यूमस पाया जाता है। तो उन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पे नमी काफ़ी अच्छी मात्रा में देखने को मिलती है। तो लिखा ह्यूमन इज अ डार्क ऑर्गेनिक ह्यूमस is a dark organic matter that form in the soil when a plant or the living matter decays. Humus is formed by the decomposing action of the soil microorganism जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, which break down the animal and the vegetable materials into the element that can be used by the growing plants. Humus is an important biological constituent of the fertile soil. It contains many useful nutrients for the healthy soil. One of the most important is nitrogen. याद रखना ह्यूमस जिसमें कंटेन होता है, ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है, नाइट्रोजन में उसमें पाया जाएगा। नाइट्रोजन की न्यूट्रिएंट फॉर द मोस्ट प्लांट, आप जानते हैं बोल सकते हैं जैसे NPK होता है ना, तो मिट्टी में 3 पोषक तत्व तो जरूर होने चाहिए, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं 4-2-1 की रेशियो होने चाहिए। नाइट्रोजन इसेंशियल एलिमेंट बोला जाता है मिट्टी के लिए। When humus is in soil, the soil will crumble and the water moves easily through the loose soil, so the oxygen can reach the roots of the plant. When people compose, they collect the decaying organic matter such as the food and the garden scraps that turn into the soil, जिसमें क्या होता है खाना वगैरह ना, उसको सड़ा सुड़ा के, ठीक है ना, तो सड़ाने के बाद आपका क्या होता है ह्यूमस की मात्रा आ जाती है उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच करना है। रेड सॉइल की अगर बात करें, हाँ रेड सॉइल बिल्कुल, वीट, राइस, कॉटन कुछ भी उगा दो सब चलेगा। और लेटराइट सॉइल अभी बताया था, लेटराइट सॉइल बेस्ट मानी जाती है टी, कॉफ़ी, रबड़ के लिए। ब्लैक सॉइल की अगर बात करो कॉटन वगैरह, शुगर कैन, जार के लिए। और एरिड सॉइल में ये मोटा अनाज, मिलेट्स, बार्ले और मेज ये देखने को मिलता है। तो एकमात्र सही है कौन सा वाला, ए वाला। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ब्लैक है या रेगुलर सॉइल है तो कॉटन उगा सकते हो, शुगर कैन, ज्वार, तंबाकू हो गया, वीट, राइस सब उग जाता है। रेड सॉइल की बात करोगे वीट, राइस, कॉटन, शुगर कैन, पल्सेस इसमें भी उग जाएगा। लेटराइट सॉइल जो होती है टी, कॉफ़ी, रबड़, काजू, कैसू वगैरह ये सब उग जाता है। और डेजर्ट और एरिड जो सॉइल होती है, सूखी जो होती है मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, उसमें मिलेट्स, बार्ले, मेज, पल्सेस ये सारी उग जाती हैं, मोटे अनाज। खादर एंड भांगर आर विच टाइप ऑफ द सॉइल, खादर और भांगर ये में देखने को मिलता है। पर्वतीय जो क्या होती है आपकी मिट्टी होती है उसमें देखने को मिलती है, ये बोल सकते हैं एल्यूवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा में देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको, ये पढ़ लेना आप लोग। तो यहाँ पर देखना, तो ये पर्वत है, पर्वतों से जब नदियाँ नीचे की तरफ आती हैं तो बड़े बड़े पत्थर गिरा देती है। सबसे पहले जब इसका बोल सकते हैं पेस कम होने लग जाता है, किसका, नदियों का, मतलब पानी बहुत तेज़ी से बहना आगे नहीं बढ़ता है मैदानों में, तो सबसे पहले मोटे मोटे कंकड़ पत्थरों को डाल देती है, उसे भावर बोला जाता है। उसके बाद फिर तराई क्षेत्र आता है जहाँ पे महीन कण होते हैं, और ये सबसे बेहतर माना जाता है खेती के लिए। नदी घाटी से पहले 2 क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं, एक भांगर क्षेत्र और उसके बाद खादर क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं
तो ये रिवराइन जो सॉइल होती है उसको बोला जाता है। जैसे भांगर बोल रहा है दिस इज द ओल्डर एल्यूवल सॉइल विच रिप्रेजेंट द अपलैंड एल्यूवल ट्रैक्ट। और ये देखो कहाँ पे होता है, खादर थोड़ा किस तरफ होता है, नीचे की तरफ। द न्यू सॉइल ये पुरानी होती है और ये न्यू होती है। और अलॉन्ग द कोर्सेज ऑफ द रिवर कहाँ पे पाया जाता है, नदियों के किनारे। तो खादर नज़दीक होता है किसके, नदी घाटी के। इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ द सॉइल इज रिच इन ह्यूमस एंड गिव्स अ हाई एल्ड ड्यू टू द रिच अमाउंट ऑफ द मिनरल्स ह्यूमस इन द सॉइल। ये होती है फ्रेश डिपॉजिट ऑफ द सिल्ट एवरी ईयर। ये नई मतलब बार बार क्या होता है कि जो गाद होता है, नया गाद होता है, उससे बनने लग जाती है खादर क्षेत्र। अच्छा, इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेटेड नोड्यूल्स होते हैं जिन्हें कंकड़ भी कहा जाता है। और इसमें आपका सिल्ट होता है, मड होता है, क्ले, सैंड सब मिला हुआ रहता है। अच्छा, सॉइल का जो टेक्सचर होता है कैसा होता है आपका, कॉसर होता है। और इसका फाइनर होता है, थोड़ा कैसे होती है, फाइन होती है, बारीक। ये थोड़ा मोटी होती है, हल्की फुल्की मोटी रखना है अपने याद। तो भाबर क्षेत्र याद रखना। पर्वत के बाद जब नीचे की तरफ क्या नदी उतरती, भाबर क्षेत्र में, फिर तराई क्षेत्र, फिर बांगर, फिर खादर और फिर नदी घाटी में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है मखरेला सॉइल। तो ये लैटराइट सॉइल का दूसरा नाम है मखरेला। रैगुर सॉइल बताया था, ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम है। और उर्वारा सॉइल अगर ये देखा जाए तो ये फर्टाइल काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, इट इज़ द नेम ऑफ द सॉइल दैट आर फर्टाइल इन नेचर। ये आप याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।